अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें लिखा हुआ है, एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में है जो उसी धातु के एक खोखले बेलन आकार आधार पर जड़ी हुई है। बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। बाल्टी की कुल उदग्र ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है एवं बेलन आकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बाल्टी बनाने में लगे धातु के चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन भी निकालें। अर्थात इस प्रश्न में हमें एक बाल्टी के बारे में बताया गया है। बाल्टी एक धातु का बाल्टी है। इसे हम ड्रॉ करते हुए समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो बाल्टी की बात की जा रही है, तो इस तरीके से हम बाल्टी बना लेंगे। ये इस तरीके से बाल्टी हो जाएगी, ठीक ना। इस तरीके से बाल्टी, इस तरीके से, तो अब ठीक रहेगा देखने में, है ना। तो इस तरीके से बाल्टी है। इसका निचला सिरा इस तरीके से है, इस तरीके से निचला सिरा है। अब ये जो बाल्टी है धातु की बनी हुई है, ठीक ना, और इसका निचला सिरा इस तरीके से एक बेलन आकार आधार पर स्थित है, ठीक ना। बेलन आकार, धातु का ही बना हुआ बेलन आकार आधार है इस तरीके से। तो ये बाल्टी हो गई, ठीक ना। जिस बाल्टी के बारे में बताया जा रहा है ये बाल्टी है, ठीक। इसके मेज़रमेंट की बात करें तो इसके ऊपरी सिरे का व्यास दिया गया है, ये ऊपरी सिरे का व्यास है 45 सेंटीमीटर, ठीक ना। और निचले सिरे का व्यास ये जो है वो कितना हो जाएगा, ये दिया गया है, हो नहीं जाएगा, वो 25 सेंटीमीटर, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ना, वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक। निचले सिरे का व्यास। इसी निचले सिरे पर एक आधार, धातु का ही आधार है जो एक बेलन आकार है, ठीक ना। इसका व्यास भी उतना ही है, कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक। इसका व्यास भी 25 सेंटीमीटर है। लेकिन इसकी ऊंचाई जो है, ये जो आधार है बाल्टी का आधार है ना, ये है, इसकी ऊंचाई है कितना, इसकी ऊंचाई के बारे में बताया जा रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक ना, इस तरीके से। और बाल्टी की कुल ऊंचाई 40 सेंटीमीटर बताई जा रही है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 40 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस तरीके से 40 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी है, ठीक। तो इतना मेज़रमेंट हमें दिया गया है। तो इस प्रकार से जो बताया जा रहा है उसके अनुसार हम बाल्टी को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो बाल्टी है उसका मेज़रमेंट आप देख सकते हैं, ठीक ना। ऊपरी सिरे का व्यास 45 सेंटीमीटर, निचले सिरे का व्यास 25 सेंटीमीटर, आधार की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर और बाल्टी की कुल ऊंचाई है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो इसके निचले सिरे से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 6 हटा देंगे तो 34 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। इस निचले सिरे से इस ऊपर के सिरे तक की जो ऊंचाई हो जाएगी बाल्टी के लिए कितनी हो जाएगी, 34 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 40 है और ये 6 है, तो 40 में से 6 हटा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। यानी ये जो छिन्नक रूपी भाग है इस बाल्टी का, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, 34 सेंटीमीटर। तो हमें बताया जा रहा है कि इस बाल्टी को बनाने में जिस चदरे का प्रयोग किया गया है उस चदरे का क्षेत्रफल निकालें, ठीक ना। यानी हमें इस बाल्टी को बनाने में जिस चदरे का प्रयोग किया गया है, जितना भी चदरा यूज़ किया गया है, उस चदरे का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाल्टी में चदरा इसी तरीके से लगा होगा, है ना। बाल्टी आप देख सकते हैं, इसके उभरे हुए भाग में ही चदरा दिखाई देगा, तो उस चदरे की जो सतह है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले तो इस बाल्टी का ये उभरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से इतना चदरा इस पर इसे बनाने के लिए लगा, ठीक। फिर और चदरा इसके पेंदी बनाने में भी लगा इतना, है ना। और इसकी पेंदी किस प्रकार की होगी, वृत्त के आकार की, है ना। तो वृत्त आकार पेंदी जो होगी उसमें भी तो धातु का टुकड़ा लगा होगा, यानी चदरा लगा होगा, तो उसका भी क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो ये जो होगा ये वृत्त के समान होगा, है ना। पेंदी वृत्त आकार है, तो वृत्त आकार पेंदी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो आधार बनाया गया है ना, नीचे में, वो भी तो बेलन के आकार का है। उस बेलन आकार आधार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी हमें निकालना होगा, है ना। तो 3 भाग है यहाँ पर टोटल इस बाल्टी में, जिसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। एक इस छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस वृत्त आकार पेंदी का क्षेत्रफल, और प्लस में ये जो बेलन आकार आधार है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक।
तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब बाल्टी है ना, बाल्टी में लगे चदरे का क्षेत्रफल, है ना, कुल क्षेत्रफल ही निकाल लेंगे, है ना। तो लगे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस छिन्नक के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार पेंदी का क्षेत्रफल, फिर प्लस में बेलनाकार आधार के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलनाकार आधार के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पर हमें 3 क्षेत्रफल चाहिए, तो ये डेटा इसमें मिक्स ना हो जाए इसीलिए थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे इससे, है ना। ये 40 है सेंटीमीटर में, वो भी ठीक इस तरीके से। तो छिन्नक के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या चीज़, पाई एल अगुने कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक। कैपिटल आर जो हो जाएगा इसके बड़े सिरे की त्रिज्या और स्मॉल आर इसके छोटे सिरे की त्रिज्या, है ना। छिन्नक के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई एल ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक। फिर प्लस वृत्त आकार पेंदी का क्षेत्रफल, चूंकि ये वृत्त के आकार का है पेंदी, है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस में क्या है, आधार के बेलन आकार आधार के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये जो बेलन नीचे से लगा हुआ है उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच, है ना, तो 2 पाई आर एच, ठीक। तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, वही होगी, ठीक। तो यहाँ पर पाई का तो वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ कॉमन, लेकिन एल, हाँ यहाँ पर एल चाहिए ना, पाई एल है ना, तो ये जो एल है ये क्या है, एल ये है इस छिन्नक वाले भाग की तिर्यक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई जो है यही इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ठीक ना। तो ये चाहिए पहले हमें, यानी इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो इसका वैल्यू हमें पहले निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहले छिन्नक के तिरछी ऊंचाई हमें निकालनी होगी, तो कहाँ पे निकालें, यहाँ पर निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर स्पेस है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ले करके यहाँ पर एक लंब डाल देंगे इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये दोनों इस तरीके से हो जाएगा, ये लंब हो गया इस पर, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसे पी मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, ठीक। तो ए बी पी एक त्रिभुज हो जाएगा, वो भी समकोण त्रिभुज, जिसमें ये जो है बी ए या ए बी, ये जो एल के बराबर है एल, यानी एल इसमें कर्ण हो जाएगा, और ये है लंब और ये आधार। इस तरीके से हम एल को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ये जो पी से ए तक की जो मेज़रमेंट है वो कितनी है, वो है 34 सेंटीमीटर, ठीक ना, 34 सेंटीमीटर, और ये जो पी और बी है वो भी चाहिए होगा ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी कितनी, 45 व्यास है तो उसका आधा त्रिज्या हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 45 का आधा हो गया 22.5 सेंटीमीटर, है ना, इस तरीके से। तो ये है ऊपर वाले सिरे की त्रिज्या, ठीक। अब क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीचों बीच का भाग हो गया इसका, है ना, और निचले भाग की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि व्यास है 25 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, है ना, इस तरीके से यहाँ तक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस सेंटर से लेकर के इस ए तक जो दूरी है कितनी है, यानी त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 12.5 सेंटीमीटर, और यही जो त्रिज्या है इतना के बराबर है, ठीक। इस सेंटर से पी तक की जो दूरी हो जाएगी ये भी 12.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो पी अगर चाहिए तो 22.5 सेंटीमीटर से अगर हम 12.5 सेंटीमीटर हटा देते हैं तो ये मिल जाएगी कितनी, ये पी बी की लंबाई, यानी कितना हो जाएगी 20 नहीं 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ठीक। एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इस सेंटर से इसी को कुछ मान लिया जाए, इसको क्या मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं ना,
m मान लेते हैं। कोई दूसरा हम चौक यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक ना। तो इसे मान लेते हैं m, ठीक। और इस सेंटर को, यहाँ पर जो सेंटर है इसे क्या मान लें, n मान लेते हैं, है ना। तो इस सेंटर से इस b तक की जो दूरी होगी ये ऊपरी सिरे की त्रिज्या होगी, और जो कितनी है 22.5 सेंटीमीटर। और इस m बीच वाले सेंटर से m से a तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर निचले सिरे की त्रिज्या, ठीक। तो जितना ये है उसी को सीध में अगर हम ऊपर चले तो n और p की जो दूरी हो जाएगी इतना के बराबर होगी, ठीक। तो हमें चाहिए p से b तक की दूरी, तो हमें n से b, ये जो n माने हैं वहाँ से इस b तक की दूरी कितनी है 22.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 22.5 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना ही के बराबर है, तो कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22.5 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर हटा दिया जाए तो ये सिर्फ p और b की लंबाई बचेगी, जो कि कितनी है, जो कि है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये इसकी यहाँ से a और p, AP की लंबाई कितनी हो जाएगी 34 सेंटीमीटर, और PB की लंबाई हो जाएगी कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो L निकाल सकते हैं, लिखेंगे अतः L बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट ऑफ, थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं, जगह स्पेस नहीं है, ठीक ना, स्पेस कम खर्च हो, इसलिए L बराबर हो जाएगा यहाँ पर, L बराबर AP का स्क्वायर और प्लस P या BP का स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखेंगे या L बराबर AP कितना है 34 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को अभी इग्नोर करते हैं, प्लस BP कितना है 10, तो 10 सेंटीमीटर 10 का स्क्वायर, ठीक, और टोटल का रूट, ठीक, बराबर 34 का वो स्क्वायर करें तो कितना होगा, यहाँ पे कर लेते हैं 34 गुने 34, 1156 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना, 6 5 1 1 1156 और प्लस 10 का वर्ग 100, इतना। या L बराबर इन दोनों को जोड़े तो 1256 होगा और उसका रूट, तो 1256 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर समय है तो यहाँ पर लिख लेते हैं जल्दी से 1256, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो दशमलव में ही आएगा, है ना, यानी लगभग ले सकते हैं कितना 35 दशमलव के बाद 2 अंक ले सकते हैं, है ना, एक्यूरेट रहता है। तो यहाँ पर L का वैल्यू हो जाएगा कितना लगभग 35.44 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर में लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर L का वैल्यू कितना ले लेंगे 35.44। अब इसे हटा देते हैं, फिर या पाई कॉमन कर लेते हैं सभी जगह से, है ना। तो पाई को कॉमन करके लिखेंगे और ब्रैकेट, तो यहाँ पर L है मिडल ब्रैकेट में आएगा, ठीक। तो L कितना आया, ये रहा 35 ढंग से 35.44 और ब्रैकेट, ये कैपिटल, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कैपिटल कितना है 22.7 सेंटीमीटर, प्लस स्मॉल कितना है 12.5 सेंटीमीटर, है ना, स्मॉल त्रिज्या नीचे वाली, तो 12.5 सेंटीमीटर है ना। और फिर R है कितना 12.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ पर पाई को कॉमन करने के बाद 2RH हो जाएगा, तो 2 गुने R के बदले 12.5 सेंटीमीटर और गुने H जो कि है छोटे नीचे वाले आधार की ऊंचाई, है ना, तो हो गया 6, इतना लिखेंगे मिडल ब्रैकेट, ठीक। फिर बराबर में लिखेंगे पाई का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 रख देंगे, और फिर क्या करना है इसे 35.44 और गुने इन दोनों को जोड़ देंगे तो यानी 35.0 इतना हो जाएगा, यानी 35 प्लस फिर उसके बाद है 12.5 का वर्ग, है ना, तो इसे हम 25/2 का वर्ग करके हम कर सकते हैं 625 और भागा 4 का जो ये हो जाएगा वर्ग, तो हो गया 15 6 और 2 5 इतना, फिर प्लस 2 गुने 12.5 सेंटीमीटर गुने 6 है, तो ये हो गया 25 और 25 छक्के 150 होता है ना, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 150, ठीक, बराबर। अब ये तो रहने देना है अभी 22/7, ठीक। और यहाँ पर सब कुछ जोड़, यहाँ भी गुना करना है ना, तो इसे भी गुना कर लेंगे, ठीक। इसे हटा करके यहाँ पर गुना करेंगे तो इसका गुणनफल हो जाएगा 12.4040 और दशमलव यहाँ पर है, ये तो भूल ही गए ना, इसलिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक सिर्फ देखेंगे, तो कितना हो गया ये 1240.40, ये भी 0 इग्नोर ही कर सकते हैं, फिर कितना हो गया ये प्लस 150, है ना, कितना। अब इसे हटा दिया जाए पर 22/7 और इसे जोड़ करके लिखेंगे, है ना,
ये 0 और 5, 5 4 और 2 6, फिर दशमलव, फिर ये 0 6 और 0 यानी 6 हो गया, 5 और 5 10 और 4 14, 14 का 4 बच गया 1, फिर 1 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 और यहाँ पर 1, इतना, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट इसका क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसे गुना करना है, तो गुना करके लिखेंगे, पहले 22 से गुना कर लेते हैं, ठीक, अब उसके बाद 7 से भागा कर देंगे 3, तो इसका गुणनफल हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे कितना, 0 फिर 3 फिर 6 फिर 12 फिर 1 10 फिर 4 और फिर 3 और भागा में है 7 सेंटीमीटर का क्यूब, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर दशमलव है 2 अंक से पहले, तो यहाँ से यहाँ पर दशमलव दे देंगे, ठीक। अब क्या करना है, 7 से भागा करना है और इसका रिजल्ट फाइंड करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर, तो 7 चौके 28 होगा ना, 28 बच गया 6, तो 6 बच गया, तो 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा, फिर बचेगा 4, तो 42, 7 6 42 हो जाएगा, है ना, 42 ही ना होगा, हाँ, तो 7 6 42 बच गया, पूरा खत्म, फिर 6 उतारेंगे तो 0 हो गया, ठीक, 0 दशमलव 7 9 63 दशमलव सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। तो आंसर कितना आया, 4860.9 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः चदरे का क्षेत्रफल लिखेंगे, चदरे का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 4860.9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये रहा इस बाल्टी में लगने वाले चदरे का कुल क्षेत्रफल, ठीक ना। तो ये हुआ चदरे का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है कि इस बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक। तो आप फिलहाल इतना नोट करें। तो अब हमें क्या करना है कि इस बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन चाहिए, वो भी लीटर में, ठीक। तो इसका आयतन हम निकालेंगे, ये जो छिन्नक रूपी भाग है उसी में पानी अटेगा, तो उसी का आयतन निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब थोड़ा सेपरेट ही कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, अब बाल्टी में आने वाले पानी का आयतन, है ना, आयतन जो होगा इस छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। तो छिन्नक का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई h गुने कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, फिर कैपिटल R और गुने स्मॉल r, ये 12 नहीं है, ये r है, ठीक ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर 1/3 गुने पाई जो है 22/7 और गुने h, ये है कौन सा h, ओहो, ये जो h है ये स्मॉल h नहीं कैपिटल H दीजिए, ठीक ना, क्योंकि ये ऊपर वाला ये इसकी ऊंचाई है, छिन्नक की ऊंचाई हो जाएगी, तो इसे कैपिटल H से सूचित करेंगे, क्योंकि स्मॉल h से हम इसे सूचित कर रहे हैं, ठीक ना। इस आधार की ऊंचाई को हम स्मॉल h से सूचित कर रहे हैं, इसीलिए कैपिटल H से हम इसे सूचित करेंगे। कितना होगा, 34 सेंटीमीटर, ठीक। फिर उसके बाद कैपिटल R जो है वो है 45/2, डायरेक्ट लिख देते हैं, 45/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये मिडल ब्रैकेट, फिर ये हो जाएगा 25/2। अब 12.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक ना। फिर ये हो गया 45/2 और गुने 25/2, ठीक, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक, यहाँ भी। फिर क्या बचा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, जैसा है वैसे लिखते हैं, ठीक। तो 22 थोड़ा ऊपर ही लिख लेंगे, बराबर कितना, 22 गुने 34/7 गुने 3, फिर इसके अंदर में है इस 45 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया कितना, 20/25/4 प्लस ये 625/4 प्लस ये 45/25 को करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 2 11 25/4, और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी, तो सभी जगह से कॉमन कर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो सेंटीमीटर है उससे भी इसमें गुना होकर के सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। रहने देते हैं 22 गुने 34 और बट्टे में 3 गुने 7, ठीक ना। अब ये 20/25 में 4 से भाग दिया जाए तो कितना, 4 पंचे 20, बच गया, कुछ भी नहीं बचा, फिर इसे उतारेंगे तो 0 और 0, तो भाग लगाएंगे तो हो गया 25, 6 फिर 6 हो गया, दशमलव बचेगा 1, तो 2 5, इतना, प्लस इसमें भाग लगाया जाए तो कितना होगा, 1 इधर गया तो हो गया 5 5 ना, हाँ, फिर 6 चौके 24, फिर 2 5 प्लस, फिर
इसमें भाग लगाएंगे तो कितना 8 मरतबे यानी 2 मरतबे, तो 8 बच गया 3 32, 8 चौके 32 हो जाता है ना। फिर उतारेंगे तो 1.25 इतना हो जाएगा है ना। फिर बराबर, अब ये हो गया 22 अगुने में, तो ये है 34 अगुने में 7/3 है ना, 7 गुने 3 ये भी है। अब इसे जोड़ करके लिखेंगे है ना, तो यहाँ पर 25 दिया 75 हो जाएगा, लिख सकते हैं इतना है ना। दशमलव 1 और 6 1 7 और 6 7 6 13, 13 का 3 बच गया 1, फिर ये 8 और 8 5 13 और 13 और 13 और 1 14 का 4 बच गया कितना, 13 14 का 4 बचा 1, फिर 2 3 और 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा कितना। अब इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी सेंटीमीटर का क्यूब, तो इतना गुने इतना करना है हमें है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दो अंक है तो इसका गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो कितना हो सकता है 4 गुने 11 गुने 17 और बट्टे में 3 गुने 7 और गुने में है 9 4 3.75 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसको पहले गुना कर लेते हैं फिर भागा करेंगे। ठीक, तो इस पूरे को गुना किया जाए तो इसका रिजल्ट हो जाएगा कितना, ये होगा 70, यहाँ पे लिखेंगे 8 कह रहा हूँ, ये 25 सेंटीमीटर है ना, कितना सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें भाग करना है 3 गुने 7 से। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर है ना बराबर, तो पहले 7 से भाग किया जाए तो 7 है यहाँ पर, ठीक है ना, तो 7 से भाग करने पर इसका रिजल्ट आएगा कितना 10 यानी 1 0 0 8 3 2.14। ठीक, फिर अब उसमें 3 से भाग किया जाए तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 33, क्या चीज़ 33 61 1 0.71 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक ना, इस तरीके से, तो इसे हम हटा देंगे। अब हमें जो करना क्या है कि इसे लीटर में ले जाना है। ठीक ना, तो इसे हम, क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है कि 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक ना, तो इसमें से 1000 को कॉमन किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर अतः लिखेंगे आयतन, अतः आयतन बराबर कितना हो जाएगा 33 61 0.71 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, ये इतना है। ठीक, अब इसमें से हमें क्या करना है कि 1000 कॉमन करना है, तो 33.6107 अगुने 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक, या यहाँ पर लिखेंगे 33.6107 लीटर। ठीक ना, तो इसका आयतन हो जाएगा, यानी इस बाल्टी में हटने वाला पानी का आयतन हो जाएगा 33.6107 लीटर। ठीक ना, तो लगभग हम 33.61 लीटर भी कह सकते हैं। ठीक, तो इतना हो जाएगा 33.61 लीटर। ठीक ना, इतना लगभग हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा बाल्टी में अटने वाला पानी का आयतन, कितना हो जाएगा 33.61 लीटर हो जाएगा। ठीक, तो आप इतना